किसी ने बहुत ही खूबसूरत सी लाइन लिखी है कि राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। आज से हम लोग 11th जेपीएससी की क्लासेस को प्रारंभ कर रहे हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। यूं कहें तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कठिन टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट होते हैं, बहुत सारे जो नए नए योजनाएं हैं उनको याद रखना होता है, उन योजनाओं के उद्देश्य को याद रखना होता है। इन सभी फैक्ट को हम लोग सम्मिलित रूप से करते हैं तो हमारा जो है कंफ्यूजन और बड़ा हो जाता है। इसीलिए आज की क्लासेस में मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से इन सभी योजनाओं को, मतलब झारखंड में अब तक जितनी भी योजनाएं हुई हैं उन सभी योजनाओं को एकदम सिस्टमैटिक ढंग से याद करने की कोशिश हम करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए क्लासेस को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप में से कोई भी छात्र अगर 11th जेपीएससी या जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि झारखंड वॉरियर आपकी तैयारी सुनिश्चित कराएगा और सबसे बेस्ट तरीके से। मतलब हम लोग इस योजना को पढ़ेंगे कैसे और जो क्लासेस आपके ऐप पे चलती है वो वास्तविक में कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे प्योर थ्योरी क्लासेस की वजह से, ठीक है। मतलब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। उन थ्योरी क्लासेस को पढ़ने के बाद आपको ये पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऐप पे। ऐप पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसके मदद से आप एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। और जैसे ही आपने वीडियो को पूरा देखा, आपने उस नोट्स को बना डाला, फिर आप क्या करेंगे कि हम आपके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे इसी टॉपिक से। अगर आपके टेस्ट में अच्छे अंक आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो चैप्टर है वो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कवर कर लिया। अगर नहीं आ रहे हैं तो दोबारा से आप वीडियो को देखिएगा। आप जितनी बार वीडियो को देख सकते हैं हमारे ऐप पे वो आप देख सकेंगे। जितनी बार आप चाहेंगे टेस्ट को आप दे सकते हैं। अब करना क्या है, आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे क्लासेस से ज्वाइन होना चाहता है तो आपको डाउनलोड करना होगा झारखंड वॉरियर ऐप। और अगर आप 11th जेपीएससी के स्टूडेंट हैं फिर भी आपको ऐप डाउनलोड करना है। किसी तरीके की अगर परेशानी है तो इस नंबर पे आप हमें संपर्क करेंगे और आप अपनी परेशानी को बताएंगे, जिसके माध्यम से आपके हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और उसके बाद आपके बैच में एनरोलमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी तरीके की दिक्कत भी है, अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करेंगे, जो मैंने आपको नंबर अभी अभी दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस को, प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम। आजकल जो परीक्षाओं में जो ट्रेंड चला है वो ये चला है कि योजनाओं के स्टेटमेंट से सवाल आने शुरू हो गए हैं। मतलब पहले जमाने में क्या हुआ करता था, प्रश्न सिर्फ पूछता था इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना को कब लॉन्च किया गया। लेकिन अब जो ट्रेंड चला है वो ये चला है कि योजना से संबंधित स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उस स्टेटमेंट में से कहा जाएगा कि दिए गए 4 विकल्प में से एक सही को चुने या एक गलत को चुने। मतलब योजना के विषय में अगर आपको संपूर्ण जानकारी है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से चीजों को पकड़ पाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस को सही भी कर पाएंगे। इसीलिए आपका ना तो डेट में कंफ्यूजन हो ना किसी में कंफ्यूजन हो, इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महिला कल्याण योजनाएं।
अर्थात झारखंड में जितनी भी योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, उन सभी योजनाओं को हम लोग करेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो योजना है उसका नाम है साइकिल वितरण योजना। ये योजना 1 अप्रैल 2002 को झारखंड में लॉन्च किया गया और इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक तथा जो गरीबी रेखा से नीचे छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और पढ़ाई जो है उसको जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को झारखंड में लॉन्च किया गया। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, साइकिल वितरण योजना लॉन्च कब हुआ, तो हम लोग डेट याद करेंगे, उसके साथ साथ तिथि भी याद रखेंगे। अब जैसे देखो, इसको याद कैसे रखते हो, साइकिल की बात आती है, साइकिल में कितने पहिए होते हैं भाई, तो 2 पहिए होते हैं। हम लोगों को याद हो गया कि जब भी साइकिल से संबंधित सवाल पूछेगा, जब भी पूछेगा कि साइकिल वितरण योजना कब आया है, तो 2002 हम लोग एकदम आंसर कर सकेंगे। साइकिल में 2 पहिया मतलब साइकिल वितरण योजना। अब आप लोगों ने यह भी जाना होगा भाई कि पहले सरकार जो थी हमारी, जो पूर्व की सरकार थी, जब ये योजना आया था उस समय छात्राओं को साइकिल इसीलिए प्रदान किया जा रहा था क्योंकि उनको स्कूलों में आने जाने में असुविधा ना हो। ठीक है, और ये जो साइकिल दिया जा रहा था महिलाओं को, वो शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के उद्देश्य से। होता क्या था कि हाई स्कूल में जाने के बाद या फिर कहीं अगर दूर स्कूल है तो वहां पर जाने के लिए सरकार साइकिल प्रोवाइड कर रही थी कि आप लीजिए और साइकिल से आप स्कूल जाइए, क्योंकि लड़का लोग तो चल जाता था भाई, बाद में लड़का लोग को भी दिया जाने लगा था, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको खास करके ये योजना का लाभ मिला था। ठीक है, जिससे वो दूर दूर तक भी स्कूल जा सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इसमें याद रखने वाली बात एक चीज और है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एससी और एसटी, साथ ही साथ अल्पसंख्यक तथा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं यानी कि बीपीएल परिवार जो हैं, उन छात्राओं को भी इस योजना का लाभ दिया गया। तो पहला योजना हमारा महिला कल्याण योजना से संबंधित कवर हो गया और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे योजना की ओर, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मैंने कहा था ना एकदम सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे। हम लोगों ने 2002 पढ़ा भाई वितरण योजना, साइकिल वितरण योजना। अब हम लोग 2004 में आ चुके हैं। डायरेक्टली सवाल पूछेगा कि मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है वो कब लागू हुआ झारखंड में, तो याद रख लीजिएगा, साइकिल वितरण योजना के बाद सर जो आपके पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे कन्यादान योजना। मतलब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाने के बाद शादी विवाह का टाइम आ जाता है, तो भाई कन्यादान योजना 2004 में लाया गया और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार के कन्याएं हैं उन सभी को क्या करना है भाई, आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कितने रुपए का, तो 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना झारखंड में लागू की गई, जिसका नाम था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देखो, याद करने के लिए इसका एक तरीका यही है कि आप सब जान रहे हैं कि भाई कन्यादान मतलब जब कन्यादान होता है इसका मतलब कि शादी हो रहा है, तो भाई तिलक भी पैसे देने होते हैं शादी के लिए। तिलक मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, बट हमें शादियां में खर्चा भी होता है। ठीक है, बेटी के पिता को, इस कंडीशन में पिता जो होते हैं वो अपना जो जमा पूंजी होता है उसको लगाते हैं, लेकिन जो गरीब है जिनका बीपीएल में नाम है वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सरकार ने यह सोचा और इस योजना को झारखंड में लागू किया कि जितने भी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं और उनकी जो कन्याएं हैं जो कि अविवाहित है, उनको विवाह के लिए 30,000 रुपए आर्थिक सहायता के उद्देश्य से इस योजना को पूरे झारखंड में लागू किया गया 1 अप्रैल 2004 को। क्लियर हो गया?
तो भाई एकदम आंख बंद कीजिए और रिवीजन कीजिए। हमने कहा 2002 साइकिल वितरण योजना, फिर 2004 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, पहले साइकिल, फिर हम लोग याद रखें कन्यादान। चीजों को मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, इरिटेट मत होना, बहुत ही स्लो तरीके से चलूंगा, लेकिन इतना गारंटी देता हूं कि सवाल और जवाब यहीं पर आपके माइंड में याद हो जाने चाहिए, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, 30,000 रुपया याद रख लीजिएगा भाई, उस जमाने में 30,000 रुपया मान्य रखता था। अगला जो आता है वो आता है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। अब देखो ये सवाल महिला कल्याण संबंधित सवाल है, मतलब महिला से संबंधित योजना भी है, लाडली और लक्ष्मी। ठीक है, आप नाम से ही इसे आप क्लेरिफाई कर पाएंगे। झारखंड में 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना को लाया गया और इसका भी उद्देश्य ये था कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की कन्याओं का पालन पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। याद रखने वाली बात ये है इस योजना के संदर्भ में कि भाई अगर लाडली है, एक समझने के लिए, मतलब घर की कोई लाडली है, आजकल हमारे जो है वर्तमान स्थिति के अनुसार बेटियां अगर घर में जन्म लेती है तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ पहाड़ आ गया है। कुछ कुछ घरों में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसी चीजों को, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाएं घर के लिए बोझ ना लगे, मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके माध्यम से सरकार ने इस योजना को सोच विचार करके लाया है। और जितनी भी गरीब रेखा से जो नीचे वाले परिवार हैं, उन सभी कन्याओं के पालन पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि भाई इसके तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष कन्या के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी सरकार, तथा 12वीं कक्षा के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विवाह के लिए 60,000 रुपया भी दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो आप याद रखना कि भाई साइकिल वितरण योजना 2002 में आया, फिर हम लोगों ने याद किया भाई कन्यादान योजना 2004 में। अब बारी आती है लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि 4 से सीधा छलांग लेकर के आ रहा है वो 2011 में। अब ये योजना भी गरीबी रेखा के परिवारों के लिए था, लेकिन इस योजना का उद्देश्य था कि भाई पालन पोषण करना और शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की इसमें प्राथमिकता थी। क्लियर हो गया ये चीजें? अच्छा, यहां पर मैंने क्या बताया, ये लास्ट लाइन को पढ़ेंगे जब, मेनली आपको उद्देश्य याद रखने कि भाई क्या उद्देश्य है। ठीक है, बाकी ये जो लास्ट लाइन लिखा है वो शुरुआती के दौर में इस तरीके के प्रावधान थे कि 6,000 रुपए जो है प्रथम वर्ष के प्रति 5 वर्षों तक सरकार निवेश करेगी। 12वीं कक्षा और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विवाह के लिए वो 60,000 रुपए देगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ टर्म में से पैसे दिए जाते हैं, बट आपको यहाँ पर जो याद रखने हैं मेरे अनुसार बस इतना ही याद रखना है। अगर आप बहुत योजनाओं को बहुत अंदर तक जाएंगे तो सवाल परीक्षा में नहीं आना है। ठीक है, तो ये 3 योजना कवर हो गए। बिल्कुल, महिला कल्याण योजनाओं से संबंधित हमने 3 योजनाओं को अच्छे तरीके से पढ़ाया। अब आता है हमारा सरस्वती योजना। इसको भी मैंने महिला कल्याण योजना में शामिल इसीलिए किया है क्योंकि ये श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से ये योजना का उद्देश्य ये है कि श्रमिक परिवार की जो बालिकाएं हैं उनके नाम पे 5,000 के साथ बैंक खाता खुलवाना एवं अगले 5 वर्षों तक खाते में 5,000 की राशि जमा कराना इस योजना का मेन उद्देश्य था, जिसका नाम था सरस्वती योजना। अब देखो, सबसे चीज जो कि डेट हमें याद रखने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, डेट हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ साथ आप दोहराइएगा 2002 साइकिल वितरण योजना, 2004 कन्यादान योजना, 2011 आप लोगों ने क्या पढ़ा, लाडली लक्ष्मी योजना। उद्देश्य आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये याद रख लेना कि ये जो सरस्वती योजना है 2014 में जो आया सरस्वती योजना, उसमें श्रमिक परिवारों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा। और उन बालिकाओं के लिए, श्रमिक परिवार के जो बालिकाएं होती है उनके नाम से 5,000 के साथ बैंक खाता खुलवाना
और 5 वर्षों तक खाते में 5,000 की राशि जमा कराना। देखो सरकार चाहती है ना, सरकार का ये उद्देश्य है, ये सोचती है और जो योजना जिस तरीके से बनाती है उस पे ये चीज़ें रहता है कि देखो अगर महिलाएं पढ़ रही हैं तो उसे और पढ़ाना चाहिए। मान लो होता क्या है कि सरकार ने प्रावधान कर दिया कि क्लास 1 से लेकर के 5, अगर क्लास 5 पास करेगी तो 5,000 रुपये मिलेंगे, क्लास 8 पास करेगी तो 8,000 रुपये मिलेंगे। मैं कहने का मतलब समझा रहा हूं। तो ये जो इंटरवल में पैसे देने की बात कही जाती है सरकार की ओर से, तो ये जो बर्डन होता है परिवारों के ऊपर कि हम पढ़ाएंगे कैसे, कैसे उसका स्कूल ड्रेस लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है क्योंकि सरकार उसकी पूर्ति कर दी जाती है। ठीक है, बहुत जगहों पर ये योजनाएं धरती तक नहीं आता है, मतलब धरातल तक नहीं उतरता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि गवर्नमेंट इन सभी योजनाओं को संचालित कर रही है जो कि लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, अब आगे आते हैं हम लोग 2015, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अब इसको भी समझना आप लोग ध्यान से। ठीक है, ये जो योजना है वो 15 नवंबर 2015 को आया था। ठीक है, रघुवर दास की सरकार में ये योजना को झारखंड में लाया गया था और इसका जो उद्देश्य था कि ड्रॉप आउट कम करना, छात्राओं का जो ड्रॉप आउट है वो कम करना। इसके तहत 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले एसटी और एससी के 14 वर्ष तक के बालिकाओं के खाते में सरकार 2,000 का एफडी कराएगी, जिसे छात्रा 9वीं कक्षा जाने के बाद निकाल सकती है। ये उसके टर्म एंड कंडीशन थे। ठीक है, तो विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या था भाई कि अगर कोई स्टूडेंट एसटी और एससी का है, उस कैटेगरी के हैं और उनके 14 वर्ष हो चुके हैं और उन्होंने 5वीं कक्षा जो है, मतलब समझो इसको एक बार फिर से, 15 नवंबर 2015 को विद्या लक्ष्मी योजना आया। उद्देश्य था छात्रों को, छात्राओं में ड्रॉप आउट को कम करना। ठीक है, और 5वीं कक्षा जितने भी स्टूडेंट उत्तीर्ण हो गए हैं उन 14 वर्ष तक के बालिकाओं के खाते में सरकार 2,000 का एफडी कराएगी, जिसे छात्रा जो है वो क्लास 9 जाने के बाद वो निकाल सकती हैं सूद सहित। ठीक है, तो ये योजना का प्रमुख उद्देश्य था। फिर से बता दूं, 2002 साइकिल वितरण योजना, 2004 कन्यादान योजना, 2011 जो है लाडली लक्ष्मी योजना और 2015 विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि झारखंड सरकार ने चलाए थे। अगला सवाल यानी कि अगला जो योजना आता है उसका नाम है मेरी बेटी मेरी पहचान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना को झारखंड में लॉन्च किया गया 2016 में। ठीक है, मेरी बेटी मेरी पहचान 2016 में झारखंड की जो है जमशेदपुर की धरती, जहां पर गांव का नाम है तिरिंग गांव, और इस गांव से जो है इस योजना को लागू किया गया। इस योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत ये कहा गया कि सभी घर के दरवाजे, जितने भी घर के दरवाजे हैं उस पर घर घर पर बेटी के नेम प्लेट्स लगाकर, मतलब ये समझिए कि गांव जितने भी गांव हैं इस योजना के तहत उन सभी घरों के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट्स लगा करके घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, नेम प्लेट्स में बेटी के साथ मां का भी नाम लिखा गया। तो कभी कभी सवाल आपके परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं कि किस योजना के तहत घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट्स लगा करके घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल झारखंड सरकार ने की है। तो वो योजना था मेरी बेटी मेरी पहचान। किसके तरीके से भाई? ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से योजना को लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया? जमशेदपुर से लॉन्च किया गया, नाम था तिरिंग गांव। समझ में आ रहा है ना? तिरिंग गांव एक जगह है जहां पर इस योजना को लागू किया गया सबसे पहली बार। अगला योजना आता है तेजस्विनी योजना। इसका प्रारंभ 8 मार्च 2017 को किया गया
और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था 11 से 25 वर्ष तक की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अर्थात 11 से जो 25 वर्ष के जो किशोरियां महिलाएं हैं उन सभी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ये योजना का मुख्य उद्देश्य था। और ये जो योजना था वो झारखंड के 17 जिलों में संचालित था तथा विश्व बैंक की सहायता से ये चलाई जा रही थी। अब समझो, अब मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूं जिसके मदद से आप महिला कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं के डेट को याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप खुद सोचिएगा मन में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। 2002 में कौन सी योजना आई भाई? साइकिल वितरण योजना। फिर 2004 में कौन सी योजना आई भाई? कन्यादान योजना। फिर 2000 हम लोग 11 में चले गए, ठीक है। फिर 2000 हम लोग 15 में चले गए और फिर हम लोगों ने इससे पहले जो योजना पढ़ा था मेरी बेटी मेरी पहचान, वो हम लोग पढ़े थे 2016 में। फिर हम लोग चले आए 2017 में। अब यहाँ पर अगर इन डेट को लिखा जाए और एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाए और उसमें ये महिला कल्याण योजना करके पहले डेट को लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। ये 8 मार्च जरूरी नहीं है, ये 2017 जरूरी है। एक सेकंड के लिए समझना क्यों ऐसा कह रहा हूं। नोट्स बनाने में आपका एक पूरा नोट्स होना चाहिए और एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि जो उद्देश्य होते हैं जिसे हमें याद रखना होता है, उन सभी योजनाओं के उद्देश्य अगर आप अपने माइंड पे कंसेप्ट को लगाएंगे और कोई भी ट्रिक बैठा लेंगे तो ऑब्वियसली है कि चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी। अब जैसे तेजस्विनी योजना है, इसमें क्या था भाई? कौशल शिक्षण प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 11 से लेकर के यहाँ पर दिया गया है आपका 25 वर्ष तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन ये करना है कि 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कुछ टाइपिंग एरर है जो कि आपको इसमें सुधार लेने की जरूरत है, ठीक है। अब ये चीजें सुधर जाएंगी। क्लियर हो गया? अब यहां पर याद क्या रखना है कि भाई तेजस्विनी योजना है, तेज मतलब कौशल, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण किसको दिया जाएगा? जो तेज होगा, ठीक है। बस आपको तो बस एक ही चीज याद रखना है, वो याद क्या रखना है भाई कि ये महिला कल्याण योजना है और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। तथा ये भी याद रख लीजिएगा कि 2017 में इस योजना को लॉन्च किया गया और 17 जिले में ही, झारखंड के 24 में से 17 जिलों में ही इस योजना को संचालित किया गया तथा ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस योजना को चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम है तेजस्विनी योजना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? मुझे पता है कि भाई ये 14 से 25 वर्ष जब मैंने पहली बार कहा होगा 11 से, तो छात्र लगा कि है रे सर जो है ना यहाँ मिस्टेक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो मैं चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मेंस की क्लासेस होगी तब आप देखिएगा कि जो डीप कहते हैं ना, वो आपको डबल डीप बोरिंग भी करा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला आ जाता है हमारा भाई महिला अचल संपत्ति योजना। इस योजना को 2017 में ही लॉन्च किया गया। मतलब पहले तो कौशल शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2017 में योजना आया तेजस्विनी योजना। अब जब तेजस्विनी योजना हो गया, कौशल शिक्षा प्रदान हो गया, महिलाएं स्वावलंबी बन चुकी हैं, तब एक योजना आता है भाई 2017। अब जब मैंने ये चीज़ें कहा तो कोई किंतु परंतु में मत लेना, ये मैं सिर्फ चीज़ें याद करने के लिए कह रहा हूँ कि 2016 में कौशल मिल गया और 2017 में स्वावलंबी बन गई, ठीक है। ये चीज़ें मैं बस कंसेप्ट को समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूँ, ठीक है। तो समझो, महिला जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान हुआ तेजस्विनी योजना के तहत, उसके बाद 17 में ही एक योजना आया जिसका नाम था महिला अचल संपत्ति योजना। इस योजना में महिलाओं को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस योजना को झारखंड में लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया कि भाई महिला के नाम पर अगर आप 50 लाख तक के जो संपत्ति है उसको अगर आप खरीदते हैं या फिर मतलब खरीदते ही हैं कह सकते हो, तो आपको स्टंप जो शुल्क होगा वो मात्र 1 रुपया भुगतान करना होगा, ठीक है। आप अपनी वाइफ के नाम से, आप किसी भी महिला के नाम से अगर आप
अचल संपत्ति को खरीदते हैं तो 50 लाख, एक सीमा भी तय की गई है, 50 लाख रुपए तक ऐसा कहा गया है, तो आपको 1 रुपया ही लगेगा। मतलब रजिस्ट्री जो चार्ज लगता है ना, जमीन उमीन बिकता है तो कितना, जमीन जब खरीदते हो तो रजिस्ट्री चार्ज लगता है भाई, लेकिन महिलाओं के नाम पर अगर आप लीजिएगा तो नहीं लगेगा, 1 रुपया लगेगा। ठीक है। और ये योजना का प्रमुख जो एक उद्देश्य ये भी है कि पूरे झारखंड में, पूरे विश्व में, पूरे देश में ये पहला राज्य है झारखंड हमारा जो कि इस योजना को लागू किया गया है। 1 रुपया में 50 लाख तक की संपत्ति का निबंधन। क्लियर हो गया जी सर, जिसका नाम था महिला अचल संपत्ति योजना। अगला योजना आता है सखी मंडल स्मार्टफोन। अरे भाई 50 कौशल प्रदान हो गया, स्वावलंबी बन गई, तो भाई कैसे नहीं हो सकता है भाई। 50 लाख का संपत्ति हो गया, उसके बाद स्मार्टफोन है, नहीं चलेगा, ले भैया। तो एक स्मार्टफोन योजना भी आ गया जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। 27 अगस्त 2017। उद्देश्य सखी मंडल की सभी महिलाओं, सखी मंडल जानते हैं ना आप लोग क्या होता है भाई, एक कमेटी जैसा होता है जिसमें बहुत सारे महिलाएं एक संस्था से जुड़ी हुई होती है, एक संगठन होता है, पैसा उसा वाला भी चीज होता है ना, देखते हैं खिचर पिचर होते रहता है कहीं कहीं पर। तो सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। लीजिए आप स्मार्टफोन से जुड़िए और चलाइए एकदम दनादन अपना जो है मोबाइल। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आराम आराम से आगे बढ़ रहा हूं। अगर परीक्षा में 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर परीक्षा में अगर 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम इसको धुआंधार तरीके से एकदम खत्म कर दें, 1 मिनट के अंदर समाप्त हो जाए। और इस चैप्टर में आपको 2 घंटे भी अगर समय लगता है ना बच्चा, तो समझो और याद करने की कोशिश करो। देखो बुक्स में भी ये चीजें अवेलेबल है, आप हमारा वीडियो क्यों देख रहे हैं, ताकि आपको चीजें रिकॉल हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड में चीजें रह सके। ठीक है। अब हमने कौशल तक समझ लिया भाई, कौशल क्या था। फिर हम लोगों ने क्या समझा भाई, हम लोगों ने समझा अचल संपत्ति और हमारा सखी मंडल। ये तीनों को हमने एक डिवीजन में बांट दिया भाई कि तुम एकदम साइड रहो और याद करने में ये थोड़ा सा आसान होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, मुखबिर योजना। अब देखो ये योजना को भी मैंने इसमें शामिल इसीलिए किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विवाह की बात आती है तो ज्यादातर ध्यान महिलाओं पर ही जाता है। ठीक है। तो बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से इस योजना को झारखंड में 2018 में लॉन्च किया गया और कहा गया कि भाई जो भी बाल विवाह का इंफॉर्मेशन देगा सरकार को, उसको 1,000 से लेकर के 5,000 रुपया तक का इनाम दिया जाएगा। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिसका नंबर था 104। 16 जून 2018 ये है बाल विवाह से संबंधित योजना जिसका नाम था झारखंड मुखबिर योजना। और इसका उद्देश्य, अगर कोई भी आप में से कोई भी है और अगर आपने देखा कि बाल विवाह हो रहा है तो सबसे पहले तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर नहीं मान रहा है तो इसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर डायल करना है 104। आपको 1 से 5,000 रुपए तक का राशि मिलेगा और आपकी सूचना भी गोपनीय रखी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अगला योजना आता है जिसका नाम है सुकन्या योजना। सुकन्या योजना प्रारंभ हुआ था 24 जनवरी 2019 और झारखंड की प्रत्येक बेटी को जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र में तक जो है वो 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब इस योजना को बहुत ही आराम से और बहुत ही विस्तार से जानने की हमें आवश्यकता है। ये जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस अर्थात 24 जनवरी इस अवसर पर चाईबासा से इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब इस योजना के बारे में हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं ताकि हो सकता है कि सवाल परीक्षा में पूछते। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत बेटी की मां के खाते में जो राशि प्रदान की जाएगी वो कुछ निम्न प्रकार से है। कैसे कैसे मिला जाएगा पैसा वो भी मैं आपको बता देता हूं इस योजना के मदद से। ठीक है। अब यहां पर समझना कि अगर बेटी का जन्म हुआ
तो इस योजना के तहत सरकार 5,000 रुपए प्रदान करेगी। ठीक है, अगर वो क्लास 1 में अगर एडमिशन लेती है तो 5,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। क्लियर? मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ इसको विस्तार से। जैसे जन्म होता है वैसे ही 5,000 रुपए राशि दी जाएगी, 5,000 रुपीज। ठीक है, क्लास 1 में अगर एडमिशन कराते हैं तो इस योजना के तहत 5,000 रुपए मिलेगा। उसके बाद अगर वो क्लास 5 अगर वो उत्तीर्ण हो जाती है तो उसको 5,000 मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर वो 8 क्लास उत्तीर्ण हो जाती है तो भी उसको 5,000 मिलेगा। इस योजना के तहत अगर वो 10वीं कक्षा पास कर लेती है, 10वीं कक्षा वो पास हो जाती हैं तो उनको 5,000 मिलेगा। मतलब ये इंटरवल में चलता रहता है। ठीक है, 12वीं अगर क्लासेस वो उत्तीर्ण हो जाती हैं तो उनको 5,000 मिलेगा। फिर 18 वर्ष जैसे ही पूरा होगा, 18 वर्ष जैसे ही पूरा होगा उनको 10,000 रुपए जो राशि है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। ये चीज़ें भी आप नोट डाउन कर लेना। मतलब ये जो मैंने लाइन लिखा है कि भाई जन्म से 5,000, तो 18 वर्ष पूरा होने तक उम्र में उनको 40,000 रुपये सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत। ये चीज़ें आप याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही 18 वर्ष पूरा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, बालिका का विवाह होने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 राशि जो मैंने आपको बताया था वो प्रोवाइड किया जाता है। मतलब सरकार देखिए, जैसे ही जन्म अगर महिला का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, लक्ष्मी का जन्म होता है, 5,000 रुपये, क्लास 1 5,000, क्लास 5 5,000, क्लास 8 5,000, क्लास 10 5,000, क्लास 12 5,000, और जब 18 ईयर्स के वो हो जाती हैं तो उनको जो है वो 10,000 रुपये मिलता है सरकार की ओर से पढ़ने के लिए या फिर किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये योजना का इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि इस योजना को जायबासा से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री रघुवर दास, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर को कम करना और मातृत्व जो मृत्यु दर है उनको न्यून करना इस योजना का उद्देश्य था। ड्रॉप आउट बोले तो देखो, स्टूडेंट जो होते हैं ना, क्लास 1 से लेकर के 5 तक पढ़े फिर छोड़ दिए। ठीक है, ये छूटना नहीं चाहिए। ये जो सीरीज है ना वो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि बच्चा पूरा शिक्षा जो है वो आगे तक चला जा सके। ठीक है, उम्मीद योजना झारखंड में लाया गया 19 अक्टूबर 2019। देखो फुल फॉर्म पूछेगा, इतना एकदम जान लेना कि फुल फॉर्म जो है किसी भी तरीके से हमें नहीं भूलना है और फुल फॉर्म हमें याद कर लेना है, एक एक लाइन याद कर लेना। कभी कभी ऐसा होगा कि उम्मीद लिख देगा भाई उम्मीद, और पूछ देगा कि इसमें से आई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, किसके लिए ये स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद योजना जो झारखंड में लाया गया, वो योजना का उद्देश्य था कि प्रति वर्ष 10,000 गर्भवती महिलाओं तथा 5,000 जो नवजात शिशुओं की जांच कराना है। ठीक है, इस योजना के तहत जैसे कि उम्मीद योजना लाया गया। अगला योजना आता है, उस योजना का नाम है संजीवनी योजना। झारखंड में महिलाओं को सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य था। स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ता प्रदान करना, महिलाओं को आजीविका की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना राज्य के 12 जिले में संचालित हो रही है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। ये योजना को भी मैंने इसीलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना का उद्देश्य यही है, बस आपको उद्देश्य जानने हैं कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। क्लियर हो गया? अब चलो इसको ना एक बार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे तरीके से याद करते हैं। देखो मैंने कुछ योजनाओं को नहीं बताया है जो कि 2021 में लॉन्च किए हैं। ये बिल्कुल आपके करंट अफेयर सेक्शन में बहुत ही विस्तारित रूप से
पढ़ाए जाएंगे। जैसे कुछ कुछ योजना है, समर अभियान है, इसके तहत पलाश ब्रांड है, फिर आजीविका संवर्धन हुनर अभियान है जिसको हम आशा कहेंगे। इन सभी योजनाओं को मैं आपको करंट अफेयर के स्पेशल सेक्शन में, स्पेशल टॉपिक में मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। फिलहाल आपको एक बार फिर से इन सभी योजनाओं को रिवीजन करना है इसी क्लासेस में, यहाँ पर आराम तरीके से, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग खुद योजनाओं के नाम, जैसे कि मैं आपको बताता चलूंगा, आप खुद यहाँ पर कमेंट करना और खुद ये सोचने की कोशिश करना कि सर क्या होगा योजना और किस उद्देश्य के लिए था। आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा भाई? ध्यान से देख लिया। अब यहाँ पर आराम आराम से करने की हम कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला योजना आता है हमारा साइकिल वितरण योजना। अब साइकिल की बात आती है तो हम लोग क्या आंसर करते हैं भाई? 2002 याद हो गया। साइकिल प्रदान करना, महिलाओं छात्राओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवार के नीचे जो मतलब बीपीएल परिवार के स्टूडेंट लोग को साइकिल प्रोवाइड करना 2002 में। डेट सभी को याद है? कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइन पे रहो, याद होते चला जाएगा। इसके बाद कौन सी योजना आएगी जनाब? आप लोग खुद कमेंट करके बताओ मुझे। 2002 कंप्लीट हो गया, हम लोग महिला कल्याण योजना पढ़ रहे हैं। इसके बाद कौन सी योजना आएगी? इसके बाद जो योजना आएगी वो आएगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 2004 में आया भाई। ये योजना गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार की कन्याएं हैं उनको 30,000 रुपया विवाह के लिए प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। 2002 कंप्लीट हो गया, 2004 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहां चलेंगे जनाब? तो अब हम लोग चलेंगे 2011 में। तो 2011 में आ जाइए भाई। 2011 में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इंपॉर्टेंट योजना है और इस योजना को गलती से भी मत भूलना, लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। इस योजना में याद रख लेना है कि 15 नवंबर 2000 को इस योजना को लॉन्च किया गया और पालन पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराना बीपीएल परिवार के बालिकाओं को, बीपीएल परिवार के कन्याओं को ये योजना, इस योजना का उद्देश्य था शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन थे जो कि मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, क्या पता सवाल पूछते, ठीक है। इस योजना का जो लाभ लेंगे उसमें वो लाभार्थी जो होंगे उनके 2 ही बच्चे होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो शादी होनी चाहिए, जैसे सहायता राशि ये मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना प्रदान जो करती है, तो उसमें शादी के उम्र जो होने चाहिए बालिकाओं के वो 18 वर्ष से ऊपर ही होने चाहिए, अर्थात 18 वर्ष ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विद्यालय में उसकी पढ़ाई जो है वो पूरी होनी चाहिए और किसी भी तरीके के विराम नहीं लगना चाहिए, ये योजना का उद्देश्य। 3 योजना एकदम जुबान पर होना चाहिए, 2002, 2004 और 2011 एकदम जुबान पर है कि नहीं। मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना 2004 में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2011 में, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। फिर हम लोग 2011 जब समेट देंगे तो 2015 में जाने में हमको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बीच 2014 भी आ जाता है जनाब, देख लो यहाँ पे 2014 सरस्वती योजना, ठीक है। सरस्वती योजना कुछ नहीं है, बस याद रख लेना श्रमिक परिवार के बालिकाओं को, ये पॉइंट अगर आपने याद रख लिया तो भाई काम हो जाएगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट योजना में से आता है हमारा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, और इस योजना का उद्देश्य था ड्रॉप आउट को कम करना और एसटी एससी जो बालिकाएं हैं उनको 14 वर्ष तक की बालिकाओं के खातों में सरकार जो है वो 2,000 रुपए एफडी कराएगी। ये चीजें भी आप याद रखिएगा। मतलब साफ है कि विद्या लक्ष्मी योजना एसटी एससी बालिकाओं के लिए है, पहली चीज ये याद रख लेना, और 14 वर्ष तक के बालिकाओं के लिए है, ठीक है। और क्लास 5 अगर वो पास करती है उसके बाद ही पैसा कौड़ी जो है वो दिया जाएगा। 2015 कंप्लीट हो गया, 2002 साइकिल वितरण योजना, 2004 कन्यादान योजना, 2011 लाडली लक्ष्मी योजना कह सकते हो भाई। उसके बाद 2014 में सरस्वती योजना और 2015 में आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ाया जो कि है विद्या लक्ष्मी योजना। 2015 तक एक सीरीज में रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आप 2015 के बाद भूल जाना। मतलब 2015 याद हो गया ना जी, पहले 2015 तक याद करो, ठीक है। और ये याद रखना कि महिला कल्याण में 2015 तक हमको याद रखना है।
अब 2016 और आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पहचान। 2016 में पहचान हुई मेरी बेटी मेरी पहचान, जिसमें घर के दरवाजों में नेम प्लेट के साथ जो है वहाँ पर घर का नामकरण किया जा रहा है, या फिर जो मैंने आपको बताया कि घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम से पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया। और ये योजना जो कार्य कर रहा था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया। साथ ही साथ इस योजना की जो शुरुआत है वो जमशेदपुर के तिरिंग गांव से हुई है, आप ध्यान रख लीजिएगा। 2016 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं तेजस्विनी योजना। मैंने कहा था ना कि भाई तेज बनना, कौशल शिक्षा प्रदान करना, 14 वर्ष से 25 वर्ष तक के बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से झारखंड के 17 जिलों में संचालित किया जा रहा है ये योजना, जो कि विश्व बैंक के सहायता से पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। महिला अचल संपत्ति योजना इसके बाद आता है, जो कि 2017 में ही आता है। 1 रुपए में 50 लाख तक की रजिस्ट्री अगर कोई अचल संपत्ति है तो, ठीक है। अगला जो योजना आता है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। अब हमने कहा था कि भाई ये भी 2017 में है। सखी मंडल के सभी सदस्यों को, महिला सदस्यों को स्मार्टफोन दिए जाने के तहत बात कही गई थी। मुखबिर योजना, ठीक है, मुखबिर जो कि बालिकाओं के बाल विवाह होने पर या फिर किसी के बाल विवाह होने पर अगर वो इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको 1000 से लेकर के 5000 तक का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहली चीज 2002 से लेकर के 2015 तक एक टर्म में याद रखना, फिर 2016 से लेकर के आप याद रखेंगे 2018 तक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आप लोग चले आएंगे सीधा 2019 में, जहां पर सुकन्या योजना पढ़ेंगे, फिर आप उम्मीद योजना पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर, ये क्लासेस आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही क्लासेस आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, और घबराना नहीं कि टाइम टेकन हो जा रहा है। मैं मानता हूं कि मुझे खुद लग रहा है कि भाई 40 मिनट की वीडियोस बन चुकी है, 40 मिनट की क्लासेस हो चुकी है, और अभी तक सिर्फ महिला कल्याण योजना। अरे भाई अगर आप इस पे बैठ जाओगे ना, मैं 40 मिनट की और वीडियो 4 को बना दूंगा, 3 वीडियो और बनेंगे, पूरे योजना कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 160 मिनट में आपके 5 नंबर आपके हाथों में होंगे। अब सोच लीजिए कि आप इतने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे और पढ़ लेंगे। बस वीडियो को देखो ना जी, ध्यान से देखते रहना। कंप्लीट देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और किसी भी तरीके के अगर डाउट्स है हमें जरूर बताना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर हमारी मुलाकात होगी कल दोबारा से, जहां पर हम लोग आगे की योजना करेंगे। और आप में से कोई भी छात्र अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो झारखंड वॉरियर ऐप डाउनलोड कीजिए, जा करके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस जो चल रहा है 11th जेपीएससी की धुआंधार क्लासेस चलेगी। आपको चिंता करने की किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। जेपीएससी पास करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही तैयारी करते रहें। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं और मुलाकात करता हूं जल्द। तब तक टेक केयर, ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। हैव अ नाइस डे।